मेरा नाम ताबिश काजी है और मेरा ताल्लुक डेली वर्सेस के साथ है। आइए आज देखते हैं कि हैलोवीन क्या है, क्या हमें इसे मनाना चाहिए। हैलोवीन एक त्यौहार की शक्ल में हर साल 31 अक्टूबर की शाम को मनाया जाता है, यानी सब मुकद्दसों के दिन से एक शाम पहले। इस रिवायत का आगाज कदीम सेल्टिक त्यौहार साविन से हुआ। साविन क्या है? ये एक गैर कौम का त्यौहार था। इस त्यौहार का आगाज कदीम सेल्टिक रूहानी रवायात से हुआ और इसे 31 अक्टूबर की शाम को मनाया जाता था। सेल्टिक उन लोगों को कहा जाता है जो तकरीबन यीशु मसीह से 1200 साल कबल उस सरजमीन पर रहते थे जो आजकल आयरलैंड, बरतानिया और शिमाली फ्रांस पर मुश्तमिल है। 1 नवंबर को सेल्टिक के नए साल का आगाज होता था और 31 अक्टूबर की शाम को साविन मनाया जाता था। इसके मानने वालों का यकीन था कि साविन के दौरान रूहानी और जिस्मानी दुनिया के दरमियान रुकावटें खत्म हो जाती हैं, जिससे इंसानों और रूहों का आपस में ज्यादा राब्ता मुमकिन होता है। ये माना जाता था कि मुर्दों की रूहें उस शाम जमीन पर वापस आती हैं। ये दिन शादी, सेहत और मौत से मुतालिक जादू टूने के लिए भी मौजू समझा जाता था। इसमें लोग आग जलाते और बुरी रूहों को भगाने और उनसे बचने के लिए मुख्तलिफ लिबास पहनते थे। साविन के बाद नए साल का आगाज होता था, जो कि उस सर्द इलाके में बहुत ही सख्त था। लोग सर्दी में बचाव की तदाबीर करते थे। फसलों की कटाई मुकम्मल कर ली जाती, कमजोर जानवरों को ज़िबा कर दिया जाता। दिन छोटे और रातें लंबी होने से ये सर्द मौसम अपने साथ तारीकी, बेकाश्त जमीनें और मौत को लाता। मौत की अलामात के तौर पर ढांचे, खोपड़ियां और काला रंग आज भी हैलोवीन के जश्नों में नुमायां होते हैं। कुछ लोग इसमें रूहों से राब्ता करके आने वाले वक्तों के बारे में जानने की कोशिश करते। कुछ लोगों का ख्याल था कि रूहें तब तक जमीन से नहीं जाती जब तक उन्हें मुनासिब तौर पर मालो दौलत, खाने पीने की अशिया और दीगर लवाजमात के साथ रुखसत ना किया जाए। जिन रूहों को मुनासिब तौर पर रुखसत नहीं किया जाता था वो लोगों को तंग करती थीं, और ये खौफ उस वक्त ज्यादा होता था जब उस रूह के साथ उसकी जमीनी जिंदगी में कुछ बुरा हुआ हो। इस घिनौनी और तारीकी से पुर गैर अक़वाम की दुनिया में इंजील की बशारत का नूर चमकता है। जो लोग मसीही बन रहे थे वो इन डराने वाली रूहों से खौफजदा नहीं थे। दर हकीकत वो इस्तिस्ना 18 बाब 10-13 आयत के मुताबिक जहां लिखा है, तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फालगीर या शगुन निकालने वाला, या अफसूनगर या जादूगर या मंत्री या जिन्नात का आशना या रम्माल या साहिर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नजदीक मकरूह हैं, और इन्ही मकरूहात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर कामिल रहना। वो लोग अपने मसीही चाल चलन से इन रवायात की नफी करते थे। खैर, वक्त के साथ साथ गैर अक़वाम की ये रस्में मसीही लोगों में भी आने लगीं। 7वीं सदी में पोप बोनीफेस चौहारम ने 13 मई को सब मुकद्दसों के दिन के तौर पर मुख्तस किया। फिर 8वीं सदी ईस्वी में पोप ग्रेगरी सोएम ने इस दिन यानी 13 मई को 1 नवंबर से बदल दिया। ख्याल किया जाता है कि 1 नवंबर का दिन इसलिए रखा गया था कि इसको साविन त्यौहार के मुतबादिल के तौर पर मनाया जा सके। इस दिन यानी 1 नवंबर से पहले की शाम का नाम ऑल हेलोज ईव था, जिसका मतलब है सब मुकद्दसों की शाम। ऑल यानी सब, हेलो यानी मुकद्दस और ईव यानी इवनिंग या शाम। ये नाम वक्त के साथ साथ हैलोवीन बन गया। अब इसका बुनियादी मकसद गैर कौम के साविन त्यौहार को मसीही त्यौहार से बदलना था, लेकिन नतीजा ये निकला कि ये त्यौहार तो गैर अक़वाम का ही रहा, लेकिन अलामात मसीही इस्तेमाल की जाने लगीं। जल्द ही सब मुकद्दसों के दिन से पहले की इस शाम में बहुत सारी साविन रवायात भी शामिल हो गईं। मौजूदा वक्तों में हॉलीवुड ने अपनी कमाई के लिए इसमें फन या खेल कूद का तड़का लगाया, ताकि बदरूहों, बलाओं, वैम्पायर्स और इसी किस्म के किरदारों की फरोख्त को बढ़ाया जा सके। आज हैलोवीन में बच्चे मुख्तलिफ लिबास पहनकर अपने अड़ोस पड़ोस में कैंडी की तलाश में घूमते फिरते हैं, एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाते हैं और बड़े लोग शराबो कबाब की महफिलें फराहम करते नजर आते हैं। सो क्या ये मसीही त्यौहार है? हरगिज नहीं। आज हैलोवीन का नाम सुनते ही मौत, बदरवा, ढांचे,
کٹے ہوئے جسم اور اسی طرح کی خوفناک شکلیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ اس تہوار کا مسیحیت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہیلووین آج صرف ایک غیر اقوام کے تہوار کے طور پر زندہ ہے اور صرف غیر ایماندار ہی اسے مناتے ہیں۔ یہ شیطان کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسی تعلیم ڈال کر ان کو برباد کر سکے۔ پہلا پطرس 5:8 میں لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ مسیحیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اب جبکہ پاکستان میں یہ بہت عام ہو چکا اور اسے مسیحیت سے جوڑا بھی جاتا ہے، تو مسیحی لوگوں کو چاہیے کہ وہ نہ صرف پوچھنے والے تمام افراد پر اس حقیقت کو عیاں کریں کہ اس کا مسیحیت یا اس کے عقائد سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ اسی موقع کو استعمال کرتے ہوئے انجیل کی خوشخبری بھی سنائیں۔ جب کوئی آپ سے اس کے بارے میں پوچھے تو اس سے کہیں کہ یہ مسیحیت کی تعلیم نہیں، بلکہ میں آپ کو اختصار سے بتاتا ہوں کہ مسیح کون ہے اور اس کی تعلیم کیا ہے۔ اس طرح کے ہر موقع کو مسیحیت کی تعلیم کے فروغ کے لیے استعمال کریں۔ مسیح کی خوشخبری کو لے کر پاکستان جیسے ملک میں کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت کام ہے۔ اپنی شناخت چھپانے کی بجائے مسیح کو سب پر ظاہر کریں۔ خدا آپ کی مدد کرے، آمین۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔